नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयों का काम ही है आते और जाते रहना, लेकिन हिम्मत मत हारिए। संघर्ष से ही जीत मिलती है और जीत से ही जीवन सार्थक होता है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारी लाइफ में, वह थोड़ा मुश्किल एंड तकलीफ भरा जरूर है, मगर भरोसा रखें, एक दिन हम इन तमाम तरह की मुश्किलों और तकलीफों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल के रहेंगे और हमारी तय मंजिल हमें मिल के रहेगी। बस किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास एंड मनोबल को कमजोर नहीं होने देना है। दोस्त, आज के करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो यह सोच रहे हैं कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते कुछ महीने पहले डॉक्टर सोहा यहां से चली गई, जबकि डॉक्टर सोहा को मिस्टर एस के बाद एक तरह से कंपनी का सर्वे सर्वा माना जा रहा था। अब डॉक्टर सोहा को किसी कारण से मैनेजमेंट द्वारा हटाया गया या उन्होंने खुद किन्हीं वजहों से रिजाइन दे दिया, यह अभी भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न बना हुआ है। बट तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट द्वारा यही कहा गया कि उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, बल्कि उन्हें हटाया गया है। लोगों ने भी मान लिया कि चलिए भाई, यह सब कंपनी लेवल की बातें हैं, किसे कब तक रखना है और किसे कब हटा देना है, ये सब जानना समझना या करना कंपनी का काम है, मैनेजमेंट का काम है। लेकिन कुछ ही दिन पहले कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नजा का ऑन पैसिव को छोड़कर जाना यह अनगिनत सवाल पैदा करने लगा। फाउंडिंग मेंबर्स के मन में वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते बहुत बड़े वधे पर रहने वाले लोगों को भी हटाना पड़ जा रहा है, या फिर वे खुद ही यहां से छोड़कर जा रहे हैं। अभी यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था, तब तक उड़ते घुमर कुछ न्यूज निकलकर सामने आया कि पिछले 6 महीने से सैलरी न मिल पाने के कारण ऐसे बहुत सारे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं हैदराबाद जो कि एक स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। कुछ इस तरह के न्यूज से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर अपनी सक्सेस को लेकर निराश और हताश होने लगे। वे इस सोच में पड़ गए कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को समय से सैलरी नहीं दे पा रही हो, वह भला कैसे मान लिया जाए कि लाखों करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से आजाद कर देगी। और अभी यह सब घटनाक्रम चल ही रहा है, तब तक कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कमाल को लेकर भी कुछ अफवाह उड़ने लगी हैं कि वे भी छोड़कर जाने वाले हैं। कंपनी को अब इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है, यह तो सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होगा या फिर ऑन पैसिव के कुछ गिने चुने लीडर्स को पता होगा। बट कुछ इस तरह की बातें सुनकर तमाम तरह की बातें सोचने और करने लगे हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसे ही करते करते एक दिन पूरी तरह से बंद ना हो जाए कंपनी, और सबसे अधिक ना उम्मीद तो इस बात से लोग होने लगे हैं कि जब अकेले सिर्फ ऑन पैसिव ही काफी है। लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदल देने के लिए, उनके सारे सोच सपनों को पूरे कर देने के लिए एंड उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता दिला देने के लिए, और जब कंपनी अपने फाइनल स्टेज में है यह सब करने के लिए, ऐसे वक्त में ऑन पैसिव के ही कुछ लीडर्स एंड यूट्यूबर्स द्वारा खूब जोरों शोरों से किसी अदर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना कहां तक मुनासिब है। इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि या तो अब भरोसा नहीं रह गया कि कभी ऑन पैसिव आएगा धरातल पे, या अगर आएगा भी तो इसके आने में भी बहुत देर लगना है, क्योंकि अगर इसमें 1-2 महीने के अंदर अंदर ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की उम्मीदें होती तो फिर कोई भी लीडर्स या यूटर ऑन पैसिव जैसी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हुए क्यों खुलेआम प्रमोट करता, किसी अदर कॉन्सेप्ट को क्यों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक शेयर करके लोगों को अदर कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने की बात करता। और सबसे अधिक बातें तो ये खल रही है लोगों को कि जब इस कॉन्सेप्ट में ऑन पैसिव के बड़े से बड़े लीडर्स इवॉल्व नहीं है, तो फिर वे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी खुलकर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। जबकि ऐसी भी बात नहीं है कि यह सब पता नहीं होगा किसी को, क्योंकि खासकर इंडिया में एक तरह से धूम मचा हुआ है अदर कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने का। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत और अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं कि क्या पता कहीं इसी कॉन्सेप्ट से हमारी किस्मत चमकना लिखा हो, कहीं इसी कॉन्सेप्ट से हमारे जिंदगी बदलना लिखा हो, कहीं इसी कॉन्सेप्ट से हमारे सपने पूरे होना लिखा हो। लोगों में तो कुछ इस कदर इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने की होड़ सी लग गई है, जैसे लग रहा है कि उन्हें कोई पारस पत्थर मिल गया है, वे उसे जहां भी टच कर देंगे वह शुद्ध सोना बन जाएगा। और ऐसे वक्त में इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने वाले लोग एक तरह से भूल से गए हैं।
कुछ देर के लिए ऑन पैसिव को अगर किसी ने फ्री में ज्वाइनिंग करा दिए हैं 10 लोगों का, वे हिसाब निकाल रहे हैं कि 10 अगस्त को अकाउंट में कम से कम $600 तो आ ही जाएगा। बहुत सारे लीडर्स टाइप के लोग तो 60 हर हजार भी डायरेक्ट ज्वाइन करा लिए हैं और इस हिसाब से उनका फर्स्ट कमीशन बनता है $600 से लेकर $12,000 तक, जो कि 10 अगस्त को मिल जाने का उम्मीद है। अगर वाकई ऐसा हो गया तब तो वाकई इसे पारस पत्थर ही कहा जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव में तो सालों पहले 200 लगने के बाद भी अभी तक RS1 भी कमीशन एंड इनकम के रूप में नहीं मिल सका किसी को। और यहां तो सिर्फ $20 पे करके या बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके सिर्फ 10-20 दिन इंतजार कर लेने के बाद अकाउंट में सैकड़ों हजारों डॉलर्स आ जाने का उम्मीद है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगेगी। लोगों को इंतजार है बस आने वाले 10 अगस्त का, क्योंकि कंपनी द्वारा कुछ यही डेट निर्धारित किया गया है। पेआउट देने का ऐसी भी बात नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को सभी फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन कर गए हैं या ज्वाइन कर अगस्त को पेआउट आ जाएगा तभी हम ज्वाइन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बट वहीं बहुत सारे लोग ये सोचकर अभी ज्वाइन हो रहे हैं कि हमारे नाम एंड ईमेल एड्रेस के अलावा लगा ही क्या आ रहा है जो हम किसी तरह के लॉस हो जाने का टेंशन ले कुछ आ गया तो ठीक है, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हमने कोई पैसे पे ही कहां किया है। उस कंपनी को सबसे अधिक टेंशन इस बात से हो रही है, अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को जो भी इंडियन लीडर्स या यटर खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, अब इंडिया के टॉप लीडर के सबसे बड़े चहेते हैं, उनकी हमेशा तारीफ किया करते हैं। टॉप लीडर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बिना उनके इशारे के, बिना उनके आदेश के, उन्हीं के कुछ चहेते लोग भला कैसे इस तरह के काम को प्रमोट कर सकते हैं। और चलो मान लेते हैं कि वे अगर जल्दबाजी में आके, जोश में आके या जल्दी और बहुत अधिक कमाने के लालच में आके ऐसा कर भी रहे हैं, तो ऐसा तो ये संभव ही नहीं है कि उन लीडर्स को ये सब पता नहीं होगा, क्योंकि ये सब छुप छुपा के तो हो नहीं रहा है बल्कि खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो आखिर ऐसी उनकी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण वे इन सब चीजों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि कहीं ना कहीं इस काम में उनकी भी पूरी सहभागिता है, तभी वे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी खुलकर बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे होंगे। आज तमाम तरह की बातें चल रही हैं, फील्ड में तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। मार्केट में जो सबसे बड़ा परेशानी और नाउम्मीदी का कारण बन गया है, अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के मुंह से भी बहुत सारे फाउंडर्स मित्र पूछते रहते हैं और कहते भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सालों से किसी गलत राह पर चल के अपनी मंजिल एंड सक्सेस मिलने की राह देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऑन पैसिव से जिस सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने की राह देखते आ रहे हैं, इंतजार करते आ रहे हैं, उसके जगह निराशा ही हाथ लगे हमें और हमारी सारी उम्मीदें, सारे सपने टूट जाएं। लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि जब हैदराबाद ऑफिस के एम्प्लॉय ही सैलरी ना मिल पाने के कारण हड़ताल पर जा रहे हो, तो फिर बार बार जो कहा जाता है कि पेशेंस रखिए, वेकेंट पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो आखिर वेकेंट पे बहुत कुछ हो क्या रहा है, जबकि टेक्निकल टीम के सदस्य ही धरना पर बैठ रहे हैं। ऐसी बहुत तरह की बातें आज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और इतना सब के बावजूद भी उनके मन में यह जरूर विश्वास है कि घटनाक्रम चाहे कुछ भी चल रहे हो, बट हर हाल में ऑन पैसिव धरातल पे आके रहेगा। और जितनी बातें, जितनी चीजें कही गई हैं ऑन पैसिव में, अगर उसका 10 पर भी पूरा हो जाता है तब भी निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर जाएगा, तब भी हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और कहीं अगर जैसा कहा गया है वैसा हूबहू 100 का 100% हो गया, तब तो वाकई ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर आसमान की बुलंदियों को छुए सफलता के सर्वोच्च शिखर पे होगा। दोस्त, अगर कोई ऑन पैसिव का लीडर या कोई ट्यूबर प्रमोट भी कर रहा है किसी अदर कॉन्सेप्ट को, इसका मतलब यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि अब शायद ऑन पैसिव में कुछ होने का उन्हें उम्मीद नहीं रह गया, तभी वे किसी अदर कॉन्सेप्ट के प्रमोट करने में लग गए हैं। दरअसल तमाम फाउंडिंग मेंबर किसी न किसी माध्यम से अपनी समस्याओं और तकलीफों से वाकिफ कराने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को लगा होगा कि चलो, जब तक पैसिव से इनकम स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं जिससे कुछ हद तक समस्याएं और तकलीफें कम हो। लोगों के अब उनका प्रयास सफल होता है या विफल,
यह तो आने वाला वक्त बताएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तरह के काम किसी गलत नीयत से करता होगा। उसकी चाहत यही होगी कि इस मुश्किल भरे वक्त में अगर कुछ भी पैसा जाता है, लोगों के जेब में इससे बहुत अधिक सहूलियत होगी। उन्हें अपनी तकलीफों से निपटने में दोस्त, जल्दबाजी में आके किसी को भी गलत नहीं समझ लेना है। यहाँ किसी की भी नीयत गलत नहीं है। कोई भी यही चाह रहा है कि जब तक ऑन पैसिव से इनकम आना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक प्रयास में रहना है कि किसी भी माध्यम से कुछ पैसा आता रहे, जिससे कि ऑन पैसिव से हमारी सक्सेस शुरू होने तक कम से कम अपना पारिवारिक खर्चे भी चल सके। और ऐसा सोचने में कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के रहते किसी अदर कॉन्सेप्ट को करे या ना करें, ये उसकी मर्जी है। ये उस पर डिपेंड है सारा कुछ। इसके लिए कोई किसी पर दबाव तो दे नहीं सकता दोस्त। कुछ भी करते हुए हमारा फोकस बस ऑन पैसिव पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से सब कुछ होना है, इसी से सब कुछ हासिल होना है। हमारी लाइफ में दोस्त उम्मीद है, बहुत सारा कुछ हमें दिखने वाला है। इस अगस्त मंथ में कहाँ क्या हो रहा है वो सब चलने दीजिए, क्योंकि ये सब कंपनी लेवल की चीजें हैं। किसको हटाना है, किसको रखना है, कौन है अभी और कौन छोड़कर चला गया, इन सब बातों से हमें कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहिए। किसी भी चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो है, और उस कारण को उससे संबंधित लोग ही जान और समझ पाते हैं। हमें तो बस इंतजार करना है ऑन पैसिव से अपने सक्सेस शुरू होने का, ऑटोमेटिक ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन मिलने का। और चिंता किसी बात की बिल्कुल भी मत करिए। ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्द यह सब शुरू हो जाएगा। हमें हर हाल में कंपनी एंड मिस्टर एस के साथ बने रहना होगा। भरोसा रखें, बहुत जल्द सुखद परिणाम होंगे।